इससे जन्नत मांगे, इससे आली बहिश्त मांगे, इज्जत मांगे, शौकत मांगे, दो जहां में सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद, अफ़ज़ल सलावातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। आज तरावी के अंदर सबसे पहले सूरह नमल पढ़ी गई। नमल चूटी को बोलते हैं अरबी के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरह के अंदर चूटी का वाक़या बयान किया है कि जब हज़रत सुलेमान एक वादी से गुज़र रहे थे तो चूटी ने अपने गिरोह से कहा, या अय्युहन नम्ल उदखुलू मसाकिनकुम, ए चूटियों की जमात अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ। ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदु, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें अपने पैरों तले रौंद दे और तुम ख़त्म हो जाओ। हज़रत सुलेमान वहुम ला यशऊरून, और तुम्हें पता भी न चले, वो लश्कर आया और तुम्हारी जान चली गई, कुचल दिया। इस पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फ़तबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, इस पर हज़रत सुलेमान ने मुस्कुराया, यानी चोटी की इस बात को सुन करके। हम तो समझते हैं कि ये एक वाक़या है कि जो एक चूटी ने कहा, हज़रत सुलेमान ने उस पर मुस्कुराया, लेकिन इसमें हमारे लिए बहुत बड़ी नसीहत है, हमारे लिए सबक है कि अल्लाह तब देखे कि अल्लाह तबारक व तआला ने कि जब एक चूटी ने खैर खाही की, यानी खैर चाहा दूसरों के लिए अच्छा चाहा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक के लिए चूटी का नाम कुरान में शामिल कर दिया कि क़यामत तक लोग पढ़ेंगे और इस खैर खाही की गवाही देंगे। तो अब इससे पता चल रहा है कि अगर हम भी किसी के साथ खैर खाही करेंगे तो हमारा दुनिया में भी नाम होगा, आखिरत में भी हमें कामयाबी नसीब होगी। इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान और उनके अब्बा हज़रत दाऊद का वाक़या बयान किया कि हमने उनको बहुत हिकमतें दी हैं, मुलूकत और बादशाहत अता की थी, लेकिन ये सब मिलने के बावजूद वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़लना अला कसीरिन मिन इबादिहिल मुमिनीन, दोनों ने क्या कहा कि तमाम तारीफ़ें, मैं बादशाह बन गया, हम बादशाह बन गए, नबी बन गए, हुकूमत और सल्तनत मुझे हासिल हो गई, दौलत और सरवत मुझे हाथ आ गई, तो ये इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। बल्कि क्या कहा दोनों ने, वक़ाला, कि दोनों ने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, कि उस परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें हैं, फ़ज़्ज़लना, कि जिसने हमें फ़ज़ीलत दी, अला कसीरिन, बहुत सारे लोगों पर, अपने बंदों में से बहुत सारे लोगों पर मुझे फ़ज़ीलत दी। इससे हमें सबक मिल रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला अगर हमें तरक्की देता है, उरूज देता है, बढ़ावा देता है, पैसे देता है, तो हमें इसमें ये नहीं देखना चाहिए कि इसमें हमारी मेहनत की कमाई है, हमने मेहनत करके हासिल की है, बल्कि ये देखना चाहिए कि अल्लाह तबारक, अगर हम तिजारत कर रहे हैं, दुकान पर बैठे हुए हैं, तो सारी चीज़ें आप लाए हैं मार्केट से, लेकिन ये सोचिए कि ग्राहक कौन भेज रहा है। वो तो और भी दुकान पे जा सकता था, लेकिन ग्राहक के दिल में बात कौन डाल रहा है। इसी तरह से हम कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो ये हमें क्लाइंट कौन भेज रहा है, उसके दिल में कौन बात डाल रहा है कि उस कंपनी से हमें क्या डील करनी चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला हर एक का निज़ाम बना रखा है। हम चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, जाहिर सी बात है हम में से कोई नहीं है जो इसकी ज़राअत करता है, खेती करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक निज़ाम बनाया है कि हर एक को उसका हिस्सा दे दिया है कि तुम्हारा ये काम है। अब सारा काम हो करके हमारे सामने चावल आ जाता है, हमारे सामने रोटी आ जाती है, हमारा काम होता है पकाना और चबाना और निगल जाना। लेकिन अल्लाह तबारक ताला इसके पीछे कितनी सारी मखलूक को रखा हुआ। तो हमें ये देखना चाहिए कि तरक्की जो हमें मिल रही है, इसमें सिर्फ हमारा कमाल नहीं है, बल्कि अल्लाह का कमाल है कि उसने बहुत सारी मखलूक को मेरी खिदमत के लिए लगा रखा है। तो इसीलिए हज़रत सुलेमान और उनके अब्बा हज़रत दाऊद ने अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ की। फिर फरमाया कि हुशिर सुलेमान, कि हमने सुलेमान के लिए
फिर वो वाक़या बयान किया, उनको हमने बहुत बड़ी सल्तनत अता की थी कि जुनूद मिनल जिन्नि वल इंसी वत्तैर, कि जिन्नातों पर भी उनकी हुकूमत थी, इंसानों पर भी हुकूमत थी, यहाँ तक के परिंदों को भी ऊपर हुकूमत थी उनकी। हर एक की के ज़बान वो समझते थे, हर एक का भाषा वो समझते थे और जानते थे, बाद मरतबा जवाब भी दिया करते थे। इसी में आया हुआ है इसी सफ़े के अंदर कि हज़रत सुलेमान जो है हर एक मखलूक की हाज़िरी लिया करते थे, अटेंडेंस लिया करते थे। तो एक मरतबा हाज़िरी ले रहे थे, वतफ़क़्क़दत तैर, एक परिंदे को उन्होंने गायब पाया कि ये कहाँ है। मा लिया ला अरल हुदहुद अम कान मिनल गाइबीन, कि हुदहुद कहाँ चला गया। इस खैर जो है ये बहुत दिनों से गायब है, नज़र नहीं आता। लौ अज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदन, उसको अगर मैं पकड़ लूँ तो सख्त तरीन अजाब दूँ, औ लाज़बहन्नहु, या उसको ज़बह ही कर दूँ। बहुत ज़्यादा वो क्या है, सुस्ती कर रहा है अपने काम से। लेकिन जब ये परिंदा हुदहुद आया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को वाक़या बयान किया कि मैं उड़ते उड़ते ऐसी जगह चला गया था, इन्नी वजदत इम्राअतन, मैंने ऐसी औरत को देखा है कि वो हुकूमत कर रही है, वो बादशाह, वो मलिका रानी बनी हुई है, वो अब सल्तनत चला रही है एक औरत को, और उसके लिए बहुत बड़ी एक सल्तनत उसको हासिल है, वहाँ पर वो हुकूमत कर रही है। और फिर इसने कहा, हुदहुद ने, परिंदे ने, कि इन्नी वजद, वहाँ पर वजदतुहा व कौमहा यसजुदून लिश्शम्स मिन दूनिल्लाह, कि मैंने उनको और उनके मानने वालों को, उनके लोगों को अल्लाह के अलावा की इबादत करते पाया, यानी सूरज की इबादत करते पाया। वज़य्यन लहुम शैतान अमालहुम, और शैतान ने उनके अमाल को मुज़य्यन कर दिया है कि ये लोग गैरुल्लाह की इबादत कर रहे हैं और ये जो है समझ रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फसद्दहुम अनिस सबील, और शैतान ने उनके रास्ते को, यानी हिदायत के रास्ते को रोक रखा है। फहुम ला यहतदून, फिर ये लोग तो हिदायत नहीं पाएंगे, जहन्नम में चले जाएंगे। यानी एक क्या परिंदा कह रहा है, किस बात पर उभार रहा है कि आप जाइए और दावत का काम कीजिए, आप उनकी तबलीग कीजिए, उन पर दीन पहुँचाइए। चुनांचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मशवरा किया आपस में कि हमें दीन की दावत देनी चाहिए उनको, कि मेरे रहते हुए, अल्लाह के नबी के रहते हुए कोई सूरज की पूजा कैसे कर सकता है। फिर उन्होंने मशवरा किया कि इसकी सारी खबर कौन लाए भाई, तो उन्होंने मशवरा किया। तो बाज़ मखलूक ने कहा कि आप जो है सांस लेंगे उतने तक मैं जो है आँख बंद करेंगे, मैं हुकूमत लेके वो उनकी सल्तनत यहाँ ले हाजिर कर दूँ। चुनांचे आने वाहिद में उनकी सल्तनत को यहाँ हाजिर करने है, जिन्नातों को ये चीज़ें हासिल दे। तो यहाँ पर मशवरा किया, फिर उनको दावत दी गई और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनको बतलाया कि भाई तुम अगर बात मान लेते हो। उन्होंने फिर मशवरा किया। देखिए मशवरा, हम जो मशवरा फजर में करते हैं, कोई भी अमल करें मस्जिद के ताल्लुक़ से, घर में उसमें मशवरा कर लिया करें। तो उन्होंने अपने हवारियीन से, अपने मानने वालों से सबसे मशवरा किया कि क्या करना चाहिए। तो मशवरे में पास हुआ तो उनके पास पहले एक लेटर लिखा जाए, दीन की दावत दी जाए। तो इसीलिए आया हुआ इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कि ये लेटर, ये ख़त जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है, और वो लेटर की शुरुआत, इब्तिदा जो हो रही है वो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से हो रही है। हम क्या करते हैं, 786 लिखते हैं। 786 से कहीं भी सबूत है ही नहीं, 786 का कहीं भी सबूत नहीं है कि ये दीन के ताल्लुक़, ये जो है बिस्मिल्लाह की तर्जमानी कर दी। भाई हम अगर दाल खाएंगे सोचेंगे कि भाई बिरयानी का मज़ा आ जाए, नहीं आएगा भाई। हम बिस्मिल्लाह लिखेंगे तो बिस्मिल्लाह, कम से कम इतना तो बिस्मिही ताला इतना तो लिख सकते हैं। तो अल्लाह कहीं भी कुछ भी काम शुरू करें, आप ऐसा तो नहीं है खाना शुरू करें तो बोले कि 786 खाना शुरू कर दें, भाई ये जहन भी कबूल नहीं करता इस बात को। तो हम बिस्मिल्लाह का जो है एहतमाम किया करें, अल्लाह के नाम का एहतमाम किया करें। हदीस में आया हुआ है, कुल्लु अमरिन ज़िबान लम युब्दा बिस्मिल्लाह फहुव अख्ता व अबतर, कि हर वो मोहतम बिशान काम जो अल्लाह की हम्द व सना, अल्लाह के नाम के बग़ैर शुरू किया जाए, वो नाक़िस और दुनबुरीदा रह जाता है, वो कामयाब नहीं होता है, अपने अंजाम को, सही अंजाम को नहीं पहुँच पाता है। इसलिए हम 786 के बजाय बिस्मिल्लाह का एहतमाम किया करें। बिस्मिल्लाह यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में एक ही जगह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरी आयत, यानी एक कुरान का ये टुकड़ा है, आयत है ये,
इसके अलावा कहीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं आया। हर सूरह के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, तो उसके ताल्लुक से है कि आप वहाँ से शुरू कर रहे हैं बिस्मिल्लाह पढ़िए, औज़ुबिल्लाह भी पढ़िए, बिस्मिल्लाह भी पढ़िए। लेकिन हम जो तरावी में सुन रहे हैं, ये भी है, मुफस्सिरीन इकराम ने लिखा है कि चूँकि कुरान की एक आयत हमने पढ़ी है, लेकिन जो सूरतों के शुरू में बिस्मिल्लाह है, उसका हुक्म ये है कि तमाम ये तरावी के अंदर आप आहिस्ता पढ़िए, कम से कम एक मरतबा ज़ोर से पढ़ दीजिए, ताकि सूरह के शुरू में एक मरतबा ज़ोर से पढ़ दीजिए, आप वो सवाब हासिल हो जाएगा। अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो ना गोया कि कुरान हमारा मुकम्मल नहीं हुआ। तो एक मरतबा हम कोशिश करेंगे पढ़ने की, चाहे हम पढ़ें चाहे मुफ्ती साहब पढ़ें। तो उन्होंने लेटर लिखा, फिर वो दीन की दावत दी, फिर वो अपने तमाम लोगों के साथ वहाँ लेकर के आए हज़रत सुलेमान को। हज़रत सुलेमान ने उनका बेहतरीन इस्तकबाल किया, वेलकम बहुत ज़बरदस्त किया, क्योंकि हर चीज़ हर मखलूक पर उनको जो है हासिल थी क़ुव्वत, तो उन्होंने उनका इस्तकबाल किया बिल्कुल शीशे के ऊपर, बिल्कुल, और नीचे समंदर है यानी पानी और बिल्कुल शीशा है। इस तरह से उन्होंने इस्तकबाल किया कि जब वो मलिका सबा, बिल्किस नाम था, वो जब आई यहाँ हज़रत सुलेमान के दरबार में, तो अपने कपड़े को उठाने लगी, यानी वो तो गिलास के ऊपर पैर रखी थी, वो समझी कि पानी है, हालांकि वो पानी नहीं बल्कि गिलास था। तो ये वो टाइम पे भी गिलास इस्तेमाल हुआ करते थे। अब हमारे ज़माने में, मतलब अभी हम माजी बैद में देखें गिलास का कोई तसव्वुर नहीं था, बहुत ज़्यादा तो फेस देखने के लिए किसी चीज़ में, नहीं तो आप थोड़े हम मुग़ल दौर में चले जाएं, वहाँ पर भी क्या था कि अगर मुसव्विर कोई होता था, तस्वीर बनाने वाला, तो पानी के ऊपर जो है ना अपना उसका अक्स देखते थे और वो उसकी तस्वीर बनाते थे पानी के ऊपर। तो तसव्वुर नहीं था कि शीशे का, गिलास का, लेकिन कुरान ने बहुत पहले बयान कर दिया कि जब वो आई तो वो अपना ये उठाने लगी, तो हज़रत सुलेमान ने कहा कि ये गिलास है, इस पर कपड़े उठाने की ज़रूरत नहीं। बाद में उन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। इसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत वो सूरह क़सस है, सूरह क़सस के अंदर, क़सस किस्से को कहते हैं, कहानी को, इस सूरह के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा और फ़िरऔन का वाक़या तफ़सील से बयान किया, उनकी पैदाइश से लेकर के बिल्कुल। अब वो जो क़ारून का भी इसमें है वाक़या, हामान का भी वाक़या इसमें, ये सब मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में थे। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करने से पहले कह रहे हैं कि इन्न फ़िरऔन अला फ़िल अर्दि व जअल अहलहा शियअन यस्तज़िफु ताइफ़तम मिनहुम व युज़ब्बिहु अबनाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम, कि ये फ़िरऔन था, बहुत ही फसाद मचा रखा था, एक पक्ष को मजबूत करता था और दूसरे को कमज़ोर करना चाहता था, जिस तरह से अभी हमारे यहाँ है, एक पक्ष की तरफ ज़्यादा रुझान है, हमारी तरफ नहीं है। देखिए कुरान हमको उस वक्त कह रहा ये वाक़या नहीं है, बल्कि हमें सबक हासिल करने की ज़रूरत है। कि फिर देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला वहीं आगे कह रहे हैं कि वो लोग क्या करते थे, फ़िरऔन और फ़िरऔनी युज़ब्बिहु अबनाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम, उनके लड़कों को कत्ल करते थे कम, ताकि इनकी तादाद कम हो, और व यस्तहयी निसाअहुम, और उनकी औरतों को के इस्मतें लूटते थे जिंदा रख करके। तो देखिए अभी भी वो जो है चल रहा है, हमारी बहनों के ऊपर उनकी मेहनतें चल रही हैं इस्मतें तार तार करने के लिए। तो ये नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वनुरीदु अन नमन्ना अलल लज़ीना इस्तज़अफ़ू फ़िल अर्ज़ व नजअलहुम अइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन, कि हमने चाहा कि एहसान करें उन लोगों पर जो कमज़ोर कर दिए गए हैं ज़मीन के ऊपर, और उनको व नजअलहुम अइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन, और उनको एक ऐसी कौम बनाने, मजबूत कौम बना दे, और फिर उनको क्या है, ज़मीन की विरासत भी उनको हासिल, उनके हाथ में कर दें, यानी हुकूमत और सल्तनत। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने वाक़या बयान किया है कि हमने ववहयना इला उम्म मूसा अन अर्ज़िई, कि हमने 14वें पारे में हमने कहा था कि नहल की तरफ वही की निस्बत की गई है। यहाँ 20वें पारे में दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला गैर अंबिया की तरफ यानी हज़रत मूसा की अम्मी की तरफ वही की निस्बत की गई। ववहयना इला उम्म मूसा अन अर्ज़िई, हमने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ की तरफ वही की, यानी दिल में बात डाली, क्या, अन अर्ज़िई, कि मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती रहे, और फ़इज़ा ख़िफ़्ती अलैहि फ़अल्क़ीही फ़िल यम्मी, जब तुम्हें अंदेशा लग जाए, खौफ लग जाए कि अब हम पकड़े जाएंगे, तो फ़अल्क़ीही फ़िल यम्मी, उनको समंदर में डाल दीजिए।
वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला वादा भी कह रहा है, वला तखाफी वला तहज़नी इन्ना राद्दूहु इलैक, कि तुम खौफ मत करो, गमगीन मत हो, तुम्हारी तरफ मैं इसको लौटाऊंगा। चुनांचे वो जो माहौल था कि तभी बताया कि ये उन किसी ने बतला दिया था फिरौन को कि अब वो बच्चा आने वाला है जो तुम्हारी सल्तनत को ख़त्म कर देगा। चुनांचे उसने हर एक जो बनी इसराइल के थे सबके पीछे, सब औरतों के पीछे एक एक लगा दिए, यानी ये लोग फौज लगा दिए कि कौन प्रेग्नेंट है, और पैदा होते ही उनको कत्ल कर दो, किसी को जिंदा मत छोड़ो अगर लड़का रहे तो। लेकिन अल्लाह का करना हुआ ये कि हज़रत मूसा के पास आने से पहले हज़रत मूसा की वालिदा ने समंदर में डाल दिया। अब वो बहता हुआ वो बॉक्स जा रहा था, फल्तक़तहु आल फ़िरऔन, तो फ़िरऔनियों ने उस बॉक्स को उठा लिया। अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि इन लोगों को पता लियकून लहुम अदुव्वन व हज़ना, ताकि ये जो है इनका दुश्मन बने। अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि इन्होंने उठाया इसलिए कि ये इनका दुश्मन बने। अब देखिए यहाँ पर भी गौर कीजिए कि जहाँ पर जिसने सबसे ज़्यादा उस वक्त मुसलमानों को कत्ल करा, जिस खौफ से, अल्लाह तबारक व तआला उसी के महल में उसको पाल रहा है। कैसे पाल रहा है? फिर अल्लाह तबारक व तआला आगे कहते हैं कि हमने ये फिर जब इसने जब ये पाल रहा था मूसा अलैहिस्सलाम को, तो बार बार उसको दिमाग में आता था कि मुमकिन है यही बच्चा, ऐसा भी हो सकता है यही बच्चा। वक़ालत इम्रअतु फ़िरऔन ला तक़्तुलू क़ुर्रतु अय्निन ली वलक, मुमकिन है इसको कत्ल मत कीजिए, मुमकिन है ये हमारी आंखों की ठंडक हो, हम इसको अपना बेटा बना लें, और फ्यूचर में हमारे ये काम आ जाए, आप कत्ल में मत कीजिए। चुनांचे फिर भी अहलिया है, लेकिन फिर भी डर रहता था कि ये मेरी हुकूमत ख़त्म करेगा। चुनांचे आजमाया एक मरतबा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम छोटे हैं अभी, आजमाया। किस तरह से आजमाया कि जब वो ये पैरों के बल चलने लगे तो एक तरफ हीरा रखा और एक तरफ आग का अंगारा रखा, और आजमाया कि अगर ये हीरे की तरफ बच्चा हाथ बढ़ाया तो हम समझेंगे कि यही है, ये दुश्मन है, और अगर आग की तरफ उठाया तो फिर हमको इससे नुकसान कुछ भी होने वाला नहीं है। उनके बहुत सारे जादूगरों ने, जो उनके हवारियीन थे, नजूमी थे, वो लोग, उन लोगों ने ये मशवरा दिया होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बच्चे क्या है, एक तो ये हीरा और एक आग का अंगारा है। हीरा लाल होता है, बच्चों की फितरत में होता है कि वो लाल चीज़ की तरफ ज़्यादा लपकते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हाथ बढ़ाने लग गए हीरे की तरफ, झट से इनकी तलवार उठने लगी, लेकिन बहुत ही तेज़ी के साथ हज़रत जिब्रील अमीन वहाँ आए और हज़रत मूसा का हाथ आग के अंगारे पर रख दिया। बच्चों की आदत क्या होती है, किसी चीज़ को उठाए तो सीधे मुँह में रखना। चुनांचे इसीलिए हज़रत मूसा आँख के अंगारे में उठाए मुँह में रखे तो ज़बान पे उनकी लुकनत आ गई थी। इसलिए अभी आगे आएगा कि अपने भाई के लिए सिफारिश कर रहे हैं, वह वाकई हारून हुआ अफ़सह मिन्नी, कि ये मेरे भाई हैं हारून, जो मेरे से ज़्यादा फसाहत और बलागत है, यानी उनकी ज़बान बिल्कुल साफ़ सुथरी है, अच्छा बोलते हैं, आप उनको नबी बना दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला से सिफारिश कर रहे हैं। नाचे रिवायतों में आता है कि हज़रत जिब्रील अमीन को 3-4 मकामात पर इंतहाई तेज़ी दिखानी पड़ी। अगर वो तेज़ी न दिखानी पड़ती तो फिर दुनिया उसी वक्त ख़त्म कर दी जाती। एक तो हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ में गए थे तो खून गिरने ही वाला था, अगर वो ज़मीन पर गिर जाता तो फिर अल्लाह तबारक दुनिया को बाकी नहीं रखता। और दूसरी मरतबा तेज़ी दिखानी पड़ी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस वाक़े की तरफ। फिर हज़रत मूसा, अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं वअस्बहा फुआदु उम्मी मूसा फारिगा, कि मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का दिल बिल्कुल फटा जा रहा था कि मेरे बच्चे के साथ क्या होगा नहीं मालूम। ये तो लेके गए हैं, बहन की मोहब्बत यहाँ पर देती है कि बहन वहाँ से अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने कहा वक़ालत लिअख्तिही क़ुस्सीही फ़बसरत बिही अन जुनूब, कि उनकी बहन से, मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से कहा कि ज़रा देख पता कर तेरे भाई का क्या हुआ। देख पता कि ये तो फिरौन ही लेके चले गए, तो वहाँ पर दिल फटा जा रहा था, ये क्या होगा मेरे बच्चे का, ये क्या करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि अगर हमने उनका दिल को नहीं बताया होता तो फिर राज फाश हो जाता, लेकिन अल्लाह ने उनके दिल को मजबूत कर दिया। इसीलिए कभी भी अगर ज़्यादा परेशानी आ जाए तो हमें कभी का खातिर होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये देखना चाहिए हमारे दिल को मजबूत करने की ज़रूरत है कि ज़रूर इसमें कुछ न कुछ खैर का पहलू अल्लाह तबारक व तआला ने
पिना कर रखा होगा, छुपा कर रखा होगा। तो ये गई, पता करते करते महल में गई, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का वहर्रमना अलैहि मराज़िया मिन क़ब्ल, कि हमने अब ये बच्चा तो उठा लाए लेकिन दूध पीता ही नहीं, ऐलान करवा दिया जिस किसी का दूध ये बच्चा पी लिया उसके हम किफ़ालत हम करेंगे और बहुत सारा इनाम भी देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन वहीं पर खड़ी थी, कहा हालत हल अदुल्लुकुम अला अहलि बैति यकफुलूनहु लकुम, क्या मैं एक ऐसे घर का पता दूं जो तुम्हारे बच्चे को पाल सकता है। यानी मूसा अलैहिस्सलाम की बहन कह रही, ये नहीं बताइए उस वक्त उनके दिल पर भी क्या गुजरती। बहन की मोहब्बत देखिए, जैसे जैसे भाई जा रहा है साथ साथ दरिया में जा रही है, तो इसलिए बहन की मोहब्बत को कम नहीं समझना। भाई कहीं पर कमज़ोर पड़ जाता है लेकिन बहन कहीं पीछे नहीं हटती, कुछ भी नहीं होता तो जी जान से साथ देती है। बहन की मोहब्बत यहाँ भी देखिएगा फिर आगे भी देखिएगा। तो वहाँ पर उन्होंने कहा देर क्यों कर रही है, जल्दी जा बुला के लाओ, कौन है वो। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा आई और अपने बच्चे को जब गोद में उठाया तो उनका कलेजा ठंडा हुआ। वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि हमने फरददनाहु इला उम्मिही कई तक़र्र ऐनुहा, मैंने मूसा को लौटाया उनकी अम्मी की तरफ ताकि वो अपने कलेजे को ठंडा करे, अपनी आंखों को ठंडा करे। और वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी हुक्म दिया कि हमने लौटाया इसलिए ताकि कोई ये न समझे कि अल्लाह तबारक व तआला छोड़ देता है, बल्कि साथ देता है, लौटा देता है, हमारा साथ देगा अगर हम अल्लाह तबारक व तआला पर सब्र करने वाले बन जाए। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हो गए, वहीं थे, लेकिन यहाँ पर है कि वलम्मा बलगा अशुद्धहु वस्तवा आतैनाहु हुक्मन व इल्मा, जब ये बड़े हो गए तो हमने उनको इल्म अता किया, हिकमतें अता की। फिर एक दिन क्या हुआ, दखल मदीनत अला हीन गफलतिन मिन अहलिहा, एक दिन ऐसे निकले बाहर तो उन्होंने फौजद फीहा रजुलैन, शहर में पाया कि दो लोग लड़ रहे हैं, यानी एक फिरौनी है और एक मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का। और ये जो फिरौनी उसको मार रहा है, मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत बुरा लगा कि ये तो हमारे लोगों को मार रहा है। फवक़ज़ मूसा फ़क़ज़ा अलैहि, उसने मदद के लिए पुकारा जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का था, तो मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और एक मारा, क़ज़ा अलैहि, उसका खेल ही ख़त्म हो गया। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम मारने की नीयत से नहीं बल्कि रोकने की नीयत से एक लगाया था ताकि साइड हो जाए, लेकिन यहाँ पर फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क़ाल रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िर ली फ़ग़फ़र लह, परवरदिगार ये तो बहुत बुरा अमल मुझसे हो गया, मैं तो चाहा नहीं है, आप मुझे माफ़ कर दें। फ़ग़फ़र लह, अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया। इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, वो तो बहुत माफ़ करने वाला, बड़ा रहम करने वाला। पता चल रहा है कि अगर हमसे गुनाह हो जाए तो अगर हम माफ़ी मांग लें तो फिर अल्लाह तबारक व तआला को माफ़ करना बहुत पसंद है। एक वो बंदा जो गुनाह नहीं करता है, गुनाह नहीं होता है उससे, वो माफ़ी नहीं मांगेगा। अल्लाह तबारक व तआला को वो बंदा ज़्यादा पसंद नहीं है जो गुनाह नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला को वो बंदा ज़्यादा पसंद है जो जिससे गुनाह ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा माफ़ी मांगता है। तो हमसे अगर गुनाह हो जाए तो फिर हमें अल्लाह तबारक व तआला से मग़फ़िरत तलब करनी चाहिए। फिर हुआ यह कि ये बात दब गई, छुप गई, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम दिल ही दिल में डर रहे थे। वअस्बह फ़िल मदीनति ख़ाइफ़न यतरक़्क़ब, फिर डरते निकले, कहीं कोई देख तो नहीं लिया होगा, एक तो हमारा आदमी है, नहीं वो नहीं बताएगा, लेकिन किसी और ने अगर देख तो निकले ऐसी ही बात, देखें हम माहौल कैसा है। देखा कि फिर वही शख्स यानी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का वही शख्स फिर एक और किब्ती से लड़ रहा है। फिर उसने फ़इज़ल लज़ी तंसरहु बिलअम्सि यस्तस्रिख़ु, कि जिसने कल मदद मांगी थी मूसा अलैहिस्सलाम से, आज फिर वो मदद मांग। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नका लग़विय्युन, लगता है तू ही बड़ा झगड़ालू, हर एक से लड़ते रहता है, भिड़ते रहता है, तेरे अंदर संजीदगी नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, फलम्मा अन अरादा अन यब्तिशा बिल्लज़ी हुवा अदुव्वुन लहुमा, कि मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े कि जो उन दोनों का दुश्मन है, कौन दुश्मन था? फिरौन था, कि उसको रोके। इसको डर लगा कि मूसा अलैहिस्सलाम अब मेरी तरफ आ रहा है, इसने वहाँ पर राज को फाश कर दिया। अतुरीदु अन तक़्तुलनी, रब से जन्नत मांगे, इससे आली बहिश्त मांगे, इज्जत मांगे, शौकत मांगे, दो जहां में। पूरे शहर में लगाया हुआ था ये किसने मारा हमारे आदमी, लेकिन यहाँ पर खुद उनका आदमी मूसा अलैहिस्सलाम का आदमी राजपाश कर दिया।
अब ये लड़ना छोड़ करके फिरौन गया महल में और वहां, अरे वो किसी और ने नहीं, इन्होंने मारा। अब ये इधर ही थे, अभी इधर ही थे, लेकिन वहां से एक आदमी एक आदमी भागता हुआ, दौड़ता हुआ, हाँफता कांपता आया और मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि इन फिरौन व मलअ, कि फिरौन और उसके जो है हवारियीन, उसके जो लश्कर है, या तमिरून, वो लोग मशवरा कर रहे हैं आपस में आपको कत्ल करने का। फखरुज, आप यहाँ से निकल जाए। इन्नी लका मिनन नासिहीन, मैं आपका खैर खा हूँ, आप निकल जाइए यहाँ से, आपकी जान खतरे में। मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से निकल गए। फ़ख़रज मिन्हा ख़ाइफ़न यतरक़्क़बु, वहाँ से वहाँ निकल गए और दूसरी शहर की तरफ चले गए। वलम्मा तवज्जहा तिलक़ा मदयना, जब वो मदियन की तरफ मुतवज्जे वहाँ पहुँचे तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगी। वहाँ पर फिर आता है कि वजद मिन दूनिहिम इम्रअतैनि तज़ूदान, कि वहाँ पर देखा कि वहाँ कुछ लोग हैं जो अपने जानवरों को तालाब से या कुएं से पानी पिला रहे हैं। तो वहीं पर देखा कि दो औरतें ही, दो लड़कियां हैं जो बिल्कुल दूर खड़ी हुई हैं और लोग आ रहे हैं, पानी पिला रहे जा रहे हैं, पानी पिला रहे जा रहे हैं, और ये दोनों जो लड़कियां हैं वो आती नहीं और पिलाती नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क़ाल मा ख़त्बुकुमा, तुम्हारा क्या हाल है, क्यों नहीं तुम आगे बढ़ती, तुम पानी पिला लिया करो। वहीं पर मूसा अलैहिस्सलाम ने भी दुआ मांगी थी, परवरदिगार मैं बिल्कुल बेयार मददगार हो गया हूँ, घर बार मेरा छूट गया, आप जो भी खैर नाजिल कर दें ये आपकी तरफ से मेहरबानी होगी। तो उसके बाद फिर ये देखा, आगे बढ़े तो देखा कि लोग पानी पिला रहे हैं, ये दो औरतें खड़ी हुई पानी नहीं पिलाती। तो उन्होंने कहा कि कि हम उस वक्त तक पानी नहीं पिलाएंगे जहाँ तक, जब तक के लोग यहाँ से हट न जाएं। वह अबूना शेखुन कबीर, दूसरी वजह ये बतलाई, मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में ये बात भी आई कि क्या हुआ, आप क्यों आई हैं, जब शर्माना ही है तो आप नहीं आना था, आपके घर में कोई नहीं है। तो उन्होंने दूसरा जवाब साथ ही दे दिया, वह अबूना शेखुन कबीर, मेरे अब्बा जो है बूढ़े हैं, उनसे ये काम नहीं होता है। मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये कोई दीनदार लोग है, पर्दे में है, तो उनकी मजबूरी, फसक़ा लहुमा, उनके जानवरों को लिया दोनों लड़कियों से और पानी पिला दिया और फिर चले गए एक दरख्त के नीचे साए में, वहाँ परवरदिगार से दुआ कर रहे हैं, परवरदिगार को खैर नाजिल कर दे, कोई रास्ता निकाल दे मेरे लिए। तो वहीं पर थोड़ी ही देर में फजाअत इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की शर्माते हुए इनके पास आई, यानी पर्दा करते हुए। आज हमारी औरतें क्या, कोई भी चला गया बिल्कुल सामने आ जाती हैं। यहाँ पर देखिए कि ये बिल्कुल शर्माते हुए, यूं मुंह ढांपे हुए बिल्कुल आ रही हैं और कह रही हैं कि मेरे अब्बा आपको बुला रहे हैं इस बात के लिए कि आपने जो हमारे जानवरों को पिलाया है पानी, उसकी उजरत के लिए। ताकि आपको उस चीज का बदला दे जो आपने हमारे जानवरों को पानी पिलाया है। आए वहां पर लेकर के, अच्छा लेकर के भी आ रहे हैं, वो भी मुफस्सिरीन किराम ने कोट किया है कि किस तरह से लेकर के आए। हमारा ये होता है कि औरतें आगे हो जाती हैं, लेडीज फर्स्ट, और हम पीछे होते हैं। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने ये तरीका अपनाया कि वो जो लड़की थी उनको पीछे किया और खुद आगे, हालांकि इनको रास्ता नहीं मालूम, और बतला दिया कि जिधर रास्ता हो, जिधर चलना होगा, मुड़ना होगा, तुम क्या है कुछ तो भी कंकर वगैरह, पत्थर वगैरह फेंक देना, ढेला वगैरह फेंक देना, मैं उधर मुड़ जाऊंगा पीछे पीछे। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि इंतहाई हमें पर्दे की ज़रूरत है। हालांकि वो चाहती तो बिल्कुल आगे भी चल सकती थी, एक नबी थे, उनसे कोई डर और खौफ नहीं था। इस तरह की हम सोच भी नहीं सकते कि वो कोई बुरी नज़र डालेंगे। लेकिन इसमें असल हमारे लिए तालीम है कि हम जाएँ तो औरतों का आगे न करें कि उनका नशे व फराज हमारे सामने नज़र आए कि भाई इस तरह से इनका नशे व फराज है, बल्कि उनको पीछे रखा कि खेल ही ख़त्म हो जाए, रहे नहीं, न रहे बांस न बजे बांसुरी, पीछे रखा ताकि नज़र ही न पड़े। ये आए तो हजरत, ये दोनों लड़कियां थी, ये हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थी, इसीलिए इतना पर्दा था। उन्होंने पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है, तो उन्होंने कहा कि मैं पूरा किस्सा बनाया, बयान किया कि मुझे ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, मैं फलां फलां फलां। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा नजौत मिनल कौम ज़ालिमीन,
आप सुकून से इत्मीनान से आप रहें, आप जालिम कौम से नजात पा चुके हैं। तभी उनमें से एक ने कहा, क़ालत इहदाहुमा, उन दोनों लड़कियों में से एक ने कहा, या अबतिस्ताजिरहुम नखैर मन इस्ताजरल क़वियुल अमीन, ए अब्बाजान आप इनको क्यों नहीं उजरत पर रख लें, काम के लिए अपने लिए रख लें, बेचारा अजनबी है, कोई है नहीं, कहीं ठिकाना नहीं है, आप रख लें अपने घर में उजरत पर, कि जो जानवर है उनको चराना है और पानी पिलाना है, जो भी काम है, कोई हमारे घर में मर्द नहीं है, मुझे बाहर जाना पड़ता है। यानी एक वो लड़की कह रही, बाहर निकलने से कतरा रहे हमारी औरतें, अजी अब आप बैठो मैं जाती मार्केट। हाँ, होता है, नहीं होना चाहिए। और ये मर्दों के ऊपर जिम्मेदारी है, घर के अंदर की जो जिम्मेदारी वो औरतों के ऊपर है। खैर इस्लाम ने इजाज़त दिया, मजबूरी में आप औरतें जा सकती हैं, तो उन्होंने मशवरा दिया कि आप उजरत पर रख लें इनको। लेकिन यहाँ पर उजरत पर तो रखा ही, किस तरह की उजरत पर? हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इन्नी उरीदु अन उनकिहा इहदा वलदैया हातैन अला अन तअजुरनी समानिया हिजर। देखो भाई, मैं इस उजरत पर रख रहा हूँ, मैं कि तुम्हें इसलिए रख रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरी 2 बेटियों में से तुम एक बेटी से निकाह कर, और महर के तौर पर, उजरत के तौर पर क्या, कि तुम 8 साल मेरे लिए बकरियां चराओगे, मेरे लिए काम करोगे। अगर आप 10 साल मुकम्मल कर लें तो और अच्छा है। देखिए इसमें हमें कई तरह का सबक मिल रहा है। एक ये कि कोई अजनबी हो और दीनदार हो, उसका कोई सहारा नहीं है तो आप सहारा बनिए। फिर दूसरा सबक मिल रहा है, अगर घर में औरतें हों तो ऐसे वैसे को भी न ठहरा लें, बल्कि उनकी दीनदारी चेक करें, उनके अंदर तकवा है या नहीं है। नहीं कोई आया, दोस्त आया, वो आया, आप ठहरा लिए, अरे भाई आपकी इज्जत आपके घर में है, आप ऐसे वैसे को मत ठहराइए, बल्कि देखिए कि वो किस कदर दीन पर चल रहा है, उसके अंदर तकवा कितना है। तो जब तकवा देगी, यहाँ पर तीसरा सबक हमें ये मिल रहा है कि अगर किसी के अंदर दीनदारी है, तकवा है, चाहे वो गरीब है, उसके पास घर नहीं है रहने को, आप देखिए कि दीनदारी है उसके अंदर, अपनी लड़की का निकाह कर दीजिए। हम क्या करते हैं, नहीं इसके पास जॉब है या नहीं वो देखिए, दीनदारी हो या ना हो, कल होके वो तड़ तड़ जब मारता है और माँ बहन की गालियाँ देता है तो समझ शरीफ में बात आती है कि दीनदारी को इसलिए फोकियत देनी चाहिए, इस्लाम ने कहा। तो यहाँ पर तीसरा सबक हमें क्या मिल रहा है कि चाहे वो अजनबी हो, लेकिन अगर उसके अंदर दीनदारी हो, आपने अच्छे से उसको परख लिया है, आजमा लिया है, तो आप कतराइए मत, उनको लड़की दे दीजिए। कई मिसालें हमारे सामने, रिश्ते दिए गए आलिमों के, लेकिन ठुकरा दिया। 8 साल 5 साल हो गए, लड़कियां अभी तक बैठी हुई हैं घरों में, जो हमारे आंखों देखी बात है। अगर हमने ही जो है भेजा था किसी का रिश्ता, लेकिन आज तक वो लड़कियां बेचारी बैठी हुई, दुआ फरमाए अल्लाह ताला कहीं से उनके लिए रिश्ता, मुनासिब रिश्ता मुहैया फरमा दे। अल्लाह के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, अल्लाह ताला सबकी अपनी बहन बेटियों को जो है ना आसानी के साथ अपनी जिम्मेदारी अदा करने की तौफीक अता फरमाए। तो यहाँ पर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी एक बेटी का निकाह कर दिया कि अगर रहेंगे तो डर रहेगा, 2 इज्जतें हमारे पास है, कुछ हो न जाए। हालांकि नबी थे, डरने का कोई कुछ नहीं था, लेकिन हमारे लिए सबक था कि हम निकाह करके रख लें। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि 8 साल हमारे लिए बकरियां चराएं, अगर 10 मुकम्मल कर लें तो ये और अच्छी बात है। इसमें भी एक मसलियात है कि ये 8 साल 10 साल आप इधर रहें, ताकि जो वो उधर हुकूमत में जो लोग हैं इस केस को भूल जाएं और बिल्कुल नसिया मनसिया हो जाए। उसके बाद फिर आप जाइएगा, आपकी मर्जी, वहाँ से निकले। 10 साल मुकम्मल हो गया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि क़ाल ज़ालिका बैनी व बैनका, ये देखो ये मामला हमारे और आपके दरमियान है। अय्यमा अजलैन, आप 2 मुद्दतें दी गई, 8 साल या 10 साल, जो आप मुकम्मल कर लें आपकी मर्जी है। और आगे कहा वल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील, देखिए कि हमने जो मुआहदा किया है इस पर अल्लाह हमारा कारसाज है, ये नहीं। और वहीं पर कहा सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस सालिहीन, मुझे आप नेक पाएंगे, मैं आपको कोई गज़न या तकलीफ नहीं दूंगा कि घर दमाद बन गया, देखो शादी करा दे तो यहाँ चिंता हुआ चिपका हुआ नहीं, आप हमें नेक पाएंगे, आपकी मर्जी, जब चाहे जब मुकम्मल हो जाए मियाद आप चले जाए। वहाँ से निकले मूसा अलैहिस्सलाम, फिर उनको एक रास्ते में जो है आग नजर आई, तो वो उसको लेने के लिए, और उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अहलिया जो है
प्रेग्नेंट हो चुकी थी। सर्दी का मौसम था और रास्ता बिल्कुल अंधेरा था। तो रास्ते में जो आग, रात के अंदर आग नजर आई तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे रुकिए अपनी हलिया से, मुमकिन है वो आग दिखाई दे रही है, लेके आता हूँ मैं, ताकि तुम अपने बदन को सेक लो यहाँ पर। यानी जो प्रेग्नेंट होती है उनको सर्दी से भी बचाना है, ताकि जो अंदर जो है अल्लाह ताला ने दे रखा उसको तकलीफ ना हो जाए, बाद में सांस का प्रॉब्लम ना हो जाए। आमतौर पर देखते हैं बच्चों को सांस का प्रॉब्लम हो जाता है तो आईसीयू लगाना पड़ता है। ये हमसे गलती होती है कि हम एहतियात, हमारी औरतें एहतियात नहीं करती, दिन भर पानी अपनी फिक्र नहीं है, और ऊपर से जो अंदर अल्लाह ने दिया है नेमत उसकी भी फिक्र नहीं होती, इसलिए सांस वगैरह का प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ से हमको ये सबक मिल रहा है कि आग से उन्होंने, यहीं पर मूसा अलैहिस्सलाम आग लेने गए, वहीं से आवाज़ आई या मूसा इन्नी अल्लाह, मूसा मैं अल्लाह हूँ यहाँ पर। तो मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ गए, अल्लाह तबारक व तआला वहीं पर, वो कहते हैं ना, गए आग लेने और नबूवत मिल गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम आग लेने गए थे, लेकिन वहाँ पर नबूवत अता की गई। फिर वहाँ से आए अपने यहाँ, और फिर वो जो 9वें पारे में गुजरा है कि किस तरह से फिर फिरौनियों से लड़े, वो करे हो पाए। उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने और एक मज़ीद इससे बयान किए। फिर हम आखिर में जाते हैं बिल्कुल सूरह अनकबूत में। अनकबूत कहते हैं मकड़ी के जाले को। मकड़ी के जाले को अल्लाह तबारक व तआला कहता है वइन्ना अवहनल बुयूति लबैतुल अनकबूत, कि देखो तुम जो बड़े बड़े मजबूत घरों में रहते हो, अपने आप को सेफ समझते हो, दुनिया में जितनी मखलूक है हर एक का घर है, ये नहीं कि तुम महफूज हो, बल्कि देखो तुम घरों में अनकबूत का यानी मकड़ी का जाला कितना कमज़ोर होता है, फूंक दे तो वो ख़त्म हो जाता है, यानी छोटा बच्चा भी हाथ लगा दे तो भी ख़त्म हो जाता है। उससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अहसिबन्नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, कि लोगों ने ये गुमान कर रखा है कि वो सिर्फ इस वजह से छोड़ देंगे, इतना ही कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लेकर के आ जाएं, वहुम ला युफ्तनून, उनकी आजमाइश नहीं होगी, उन पर मसाइब और आलाम नहीं आएंगे, तकलीफ़ें नहीं आएंगी। यानी जो भी ईमान वाला होगा उनके पास मसाइब आएंगे, हालात दिगरगू होंगे। हालात तो इतने ख़राब हुए कि अंबिया पुकार उठे थे कि मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी, परवरदिगार आपकी मदद कब आएगी। वज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा, अशद तरीन शदीद तरीन वो लोग हिला दिए गए थे, इतनी तकलीफ़ें और मुसीबतें आई थी। हमारे लिए तो ये कुछ भी नहीं, हम भी तो सुकून से खा रहे, थोड़े हालात नासाजगार हैं, बाद में अच्छे हो जाएंगे। हम शर्त ये कि हम अच्छे हो जाएं, हम अच्छे होंगे तो हालात भी अच्छे हो जाएंगे। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था आमालुकुम उम्मालुकुम, जैसे तुम्हारे आमाल होंगे वैसे तुम्हारे हुक्मरां होंगे। हम गौर करें कि हमारे आमाल कैसे हैं। अगर हमारे देख लें, अगर हुकूमत सही है तो समझिए कि हमारे आमाल सही है, हुकूमत अगर सही नहीं है, हमारे फेवर में नहीं है, तो देखना चाहिए कि लगता है हमारा अमाल खराब है। मैं अल्लाह के नबी गलत तो नहीं कह सकते। यहाँ पर अल्लाह ने कहा हसिबन्नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून फलयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। ज़रूर भी ज़रूर ताकीद कर दिया, ज़रूर भी ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला आजमाएगा, जानेगा कि तुम में से सच्चा कौन है और तुम में से झूठा कौन है। तो आजमाइश आती है तो उस पर हमें सब्र करनी चाहिए। आगे ही चल करके फिर फरमाया कि फलयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना आमनू वलयअलमन्नल मुनाफ़िक़ीन, अल्लाह ताला ज़रूर भी ज़रूर आजमा कर दे गया कि ईमान वाला यकीन वाला कौन है और मुनाफिक कौन है। फिर उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, हज़रत लूत का और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का, उनकी कौम की उनकी हलाकत का बहुत दर्दनाक वाक़या है जिसका अभी वक्त नहीं है। बिल्कुल आखिर में आप चले जाएँ, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको फरमाया कि इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, कि नमाज जो है किस चीज़ से रोकती है, बुराई से, मुनकर चीज़ से, वल फ़हशा और बुरी चीज़ों से, बदकारियों से रोकती है। अगर कोई नमाजी है लेकिन वो गुनाह में शामिल है तो गोया कि उसकी नमाज अभी सही नहीं है, नमाज पर भी मेहनत करने की ज़रूरत है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, अल्लाह ताला जिसको चाहता है उसकी रोज़ी कुशादा कर देता है, जिसकी चाहता है उसकी तंग कर देता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने और एक जगह कारून का वाक़या बयान किया कि वो जो है अल्लाह इन कारून मिन कौम मूसा, कि कारून जो था मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से था। एक रिवायत में आता है कि उनका चचाजाद भाई था,
हारून, तो वो जब फ़खरज अला कौमी फी ज़ीनती, एक दिन बिल्कुल इतराते हुए उसके पास खजाने की कुंजियाँ इतनी कि बड़े बड़े जानवर उठाते थे, बड़े बड़े पहलवान उठाते थे। तो उनको दावत दी गई कि जो कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें दिया है उसमें तुम खर्च कर, ला तफरह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरीहीन, कि तुम तकब्बुर और गुरूर और घमंड मत करो, अल्लाह ताला घमंड करने वालों को पसंद नहीं करता है। वब्तग़ि फ़ीमा आताकल्लाह, कि अल्लाह ने जो तुमको दिया है उसमें अल्लाह की रिज़ा तलाश करो, यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। उसने क्या जवाब क्या दिया? क़ाल इन्नमा ऊतीतु अला इल्मिन इंदी, अरे ये तो मेरे नॉलेज की बिना पर है, मैं तो अपनी मेहनत से इसको हासिल किया हूँ, इसमें अल्लाह का क्या इसमें दखल है। उसने इतराया, इनकार किया। अल्लाह तबारक व तआला कहे फ़ख़सफ़ना, हमने उसको ज़मीन पर धंसा दिया। तो वो लोग जब वो एक दिन ज़ेब व ज़ीनत के साथ निकला, अपने जत्थे के साथ तकब्बुर करते, तो लोग जो ईमान वाले थे वो भी तमन्ना कर रहे थे, या लेता काश हमें जो माऊत या कारून, जो कारून को दिया गया हमें भी वो दिया जाता है, यानी माल की तमन्ना करने लगे। फिर जब कारून को धंसाया गया तो कल होकर के वही लोग जो कल तमन्ना कर रहे थे आज कह रहे शुक्र है अल्लाह तबारक व तआला का कि हमें कारून के लिए से खजाने नहीं दिए गए, माल दौलत नहीं दिए गए, नहीं तो आज हम भी धंसा दिए जाते। ये एक वाक़या रह गया था। उसके बाद फिर हमने अनकबूत का बयान कर ही दिया, और एक सूरह रह गई है, सूरह रूम की तफसीर हम कल करेंगे।